अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 4 क्वेश्चंस बचते हैं, तो 4 तो नहीं होंगे क्लास में, तो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। अगर मुझे लगा ज़्यादा टाइम हो रहा है तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 14 आज के लेक्चर में, फिर 15 16 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 है इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर ओ ए बी सी। ये जो स्क्वायर है ओ ए बी सी इज़ इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, यानी ये बना हुआ है किस क्वाड्रेंट में? ओ पी बी क्यू में। इफ़ ओ ए यानी इंस्क्राइब्ड है, दैट मीन्स इसके अंदर है। ओ ए इज़ 20 सेंटीमीटर। ओ ए यानी लेंथ इस साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेड का एरिया निकालना है, यानी ये जो यहाँ से शेड है, यहाँ से शेड है, तो ये एरिया हमने निकालना है। देखें आप, हमारे पास मैंने ये क्वाड्रेंट बना के रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट है। इस बी के साथ एक स्क्वायर बनाया है इसने, ये समझो ये स्क्वायर है ओ ए बी सी, और स्क्वायर का साइड जो है ओ ए दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये भी फिर 20 सेंटीमीटर होगा। तो हमें ये एरिया ऑफ ये क्वाड्रेंट निकालने के लिए, चूँकि क्वाड्रेंट सेक्टर की शेप में है और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये मैंने कल भी समझाया, तो हम क्या करेंगे काम, रेडियस निकालेंगे इस क्वाड्रेंट की, यानी इस सेक्टर की। आप देखो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डॉटेड ज्वाइन किया। ये जो ओ बी डिस्टेंस होगी दैट विल बी द रेडियस। ये ओ बी डिस्टेंस या ओ पी डिस्टेंस या ओ क्यू डिस्टेंस दैट विल बी सेम ऑल द टाइम। हम क्या लिखेंगे, गिवन ए स्क्वायर ओ ए बी सी inscribed in quadrant OPBQ, where OA is equal to 20 centimeter, that is side of the square. Now join OB and then in triangle OAB, चूँकि स्क्वायर है तो इसकी ईच एंगल होगी 90 डिग्री। राइट एंगल्ड एट A by Pythagoras theorem we have, this is OB square, hypotenuse square is sum of squares of other two sides, OA square plus AB square। साइड ऑफ स्क्वायर 20 है तो दोनों ये 20 होंगे। दिस इज ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, दिस इज ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम्स 20 स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ या टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ये तो पता ही है, टेकिंग रूट ऑन both sides we get this is OB square root 2 into 20 square root, OB का स्क्वायर रूट कैंसिल, OB बनेगा 2 का रूट आएगा 2, 20 का कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 20। और ये भी लिख सकते हैं, और OB इज इक्वल टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर which is the radius। now एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, यहाँ से शेड है, देखो ये शेड है, ये शेड है, सीधी सी बात है, इस पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर बाहर निकालो। एरिया शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या ये क्वाड्रेंट सेक्टर की शेप में है विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है दैट्स 90 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का नाम क्या है, ओ ए बी सी। दैट इज़ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज़ थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं लिखूँगा बाद में ये क्या क्या है, और साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ ए बी, यू नो साइड स्क्वायर इज़, बिकॉज में लिखो, बिकॉज
या यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री, और आर रेडियस क्या है वो मैंने अभी निकाला, दैट्स ओ बी, दैट्स इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। और क्या है आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, और ए बी इस साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये रादर मैंने इस स्टेप में लिखना था, यहाँ का विकास है ये, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, थीटा है 90 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई। पाई यहाँ पे इसने लिखा है 3.14 के बराबर इस्तेमाल करो, 3.14 के बराबर इसको इस्तेमाल करो इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है 20, हाँ, √2 स्क्वायर। आर यानी ओ बी दैट इज़ 20√2 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज़ 20 स्क्वायर। 0 0 कैंसल, 9 4 आर 36, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू ये बनेगा 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आएगा 20 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आएगा 2 माइनस 20 स्क्वायर। दोनों तरफ से 20 स्क्वायर बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा 3.14 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, 2 2 ज़ार 4, फिर इस 2 के साथ रिडक्शन करो इसकी, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 बचेगा 11 बनेगा, 2 5 ज़ार 10, 1 बचेगा 14 बनेगा, 2 7 ज़ार 14, 1.57, दैट इज़ 20 स्क्वायर इंटू 1.57 माइनस 1, दैट इज़ 20 स्क्वायर इज़ 400 इंटू 1.57, 400 इंटू 1.57 माइनस 1, दैट इज़ 0.57। इसको जब आप करते हो कैलकुलेट, यहाँ पे करो, ऐसे करो 0.57 इंटू 400 है ना, ऐसे करो 0.57 इंटू 400 करो तो क्या आएगा 0 0, 4 7 ज़ार 28, 8 2 कैरी, 4 5 ज़ार 20 प्लस 2 इज़ 228.00, क्योंकि 0.57 था तो पॉइंट आफ्टर 2 प्लेस आ जाएगा। ये समझो, ये मैंने रफ करा यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका आंसर, दैट विल बी 228.00। सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। यानी इस क्वाड्रेंट में से मैंने इस स्क्वायर के एरिया को बाहर निकाला, ठीक। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ध्यान से, ये कह रहा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 एंड 7 सेंटीमीटर। यानी ये समझो, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ी सर्कल है, ए बी उसी सर्कल में से कटी हुई एक आर्क है यहाँ तक, यानी सेंटर ऑफ सर्कल इज़ ओ। और इसी तरह फिर सी डी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी सी डी के साथ एक छोटी सर्कल बनेगी, ए बी के साथ एक बड़ी सर्कल बनेगी, तो सेंटर दोनों का ओ होगा। यू नो व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक छोटी कंसेंट्रिक सर्कल जो है, छोटी सर्कल जो है उसकी आर्क सी डी है और ए बी इसकी आर्क है। एंगल ऑब्वियसली दोनों की सेम होगी, सेंट्रल एंगल, इसकी वजह से सेक्टर्स बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये जो बड़ी सर्कल जो है उसकी जो आर्क है ए बी, उसके लिए अगर रेडियस यहाँ पे 21 है और इसके लिए अगर 7 है, आप मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल के दे। यानी उस ये जो ए बी के अंडर एरिया आता है और सी डी के अंदर एरिया, इसको कट करना है इसमें से। तो हम निकालेंगे ये जो पूरी जो ये जो पूरा जो सेक्टर है इस आर्क ए बी के अंडर, उसमें से ये सेक्टर सी डी के अंदर जो सेक्टर है सी डी आर्क के अंदर, तो वो बाहर निकालेंगे तो वहाँ से शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा। तो मैंने पॉज करके यहाँ पे पहले फिगर भी बनाई और लिख के भी रखा, सो दैट हमारा टाइम बच जाए कुछ। तो ये देखो, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, ए बी आर्क है, इसके अंदर इतना पोर्शन है, यहाँ पे बनती है एंगल 30 डिग्री, ठीक। तो ए बी, ये जो ओ ए बी आर्क है उसमें से ओ सी डी आर्क का एरिया बाहर निकालेंगे, तो वहाँ पे जो बचेगा सी डी बी ए या ए सी डी बी पोर्शन जो एरिया बचेगा, तो वो हमने निकालना है। सीधी सी बात है, देखो मैंने क्या लिखा, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, इसका मैंने कैपिटल आर लिखा 21 सेंटीमीटर, यानी ये जो 21 सेंटीमीटर है ये मैंने कैपिटल आर लिखा, ये जो 7 सेंटीमीटर है ये मैंने स्मॉल आर लिखा जज करने के लिए। आर इक्वल्स 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, और जो एंगल ए ओ बी है दैट इज़ 30 डिग्री, ये मैंने, और सेंटर ऑफ सर्कल है ओ। नाउ हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, नाउ देखें,
हमें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं निकालनी, सेंट्रल एंगल पता है, सारा कुछ पता है, तो डायरेक्टली हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद नहीं, अंडर आर्क ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर अंडर आर्क, इसका नाम भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ा मसला नहीं है, अंडर आर्क सी डी। तो अंडर आर्क ए बी का नाम क्या लिखोगे, ओ ए बी। इसका क्या नाम लिखोगे, ओ सी डी। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे लिखो, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए भी 30 डिग्री एंगल है, आउट ऑफ 360 है, दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई। लेकिन इसके लिए रेडियस यहाँ पे ध्यान रखें, इस चीज़ का बड़ी रेडियस लगेगी, कैपिटल आर, माइनस थीटा 30 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, और रेडियस यहाँ पे लगेगी स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है, 30 डिवाइड बाई 360 पाई, या पहले कैलकुलेट करो थोड़ा, 3 0 0 कैंसल, 3 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6, दैट इज़ 3 12 ज़ार 1/12 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/12 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज़ 1/12 पाई। आप बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/12 पाई की जगह वैल्यू दो, पाई की जगह वैल्यू दो, क्या है 22/7, यहाँ पे इसने नहीं लिखा है, 3.14 इस्तेमाल करो। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आप कर सकते हो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, because a plus a square minus b square is a plus b into a minus b, that is 2 11s are 2 6s are, that's 1 divided by 6, यानी 1 into 11 divided by 6 into 7 divided by 6 into 7 into, अब वैल्यूज़ दो, कैपिटल आर का है 21 प्लस 7 स्मॉल आर, और इसका है 21 माइनस 7, तो क्या बनेगा 11 डिवाइड बाई 6 7 ज़ार 42, तो ये क्या बनेगा 21 प्लस 7 इज़ 28 इंटू 21 माइनस 7 इज़ 14, 21 माइनस 7 इज़ 14। तो क्या बनता है, तो इसको कैलकुलेट करो, सॉरी या किसी भी तरह कैलकुलेट करो आप इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे करो, 14 1 ज़ार 14, 14 3 ज़ार 43, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, 11 इंटू 28 जब मैं कैलकुलेट करता हूँ वो आता है 308 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे कि मैं कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए साइड में पहले मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर साइड में कैलकुलेशन करता हूँ, सो दैट टाइम भी बचे, आपका डेटा भी वेस्ट ना हो, मेरा भी डेटा वेस्ट ना हो। ऑलरेडी ये 13 मिनट का वीडियो बन गया, आप फिर से थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने क्या किया, इस सेक्टर के अंदर जितना भी एरिया आता था यहाँ तक, उसको मैंने CD के एरिया से, CD के अंदर जितना एरिया था इस सेक्टर के अंदर, वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया यहाँ पे। आसान से क्वेश्चंस दो थे आज, तो आई होप यू विल गेट माई क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो इसका थोड़ा रिवाइज भी क्या करें, और जो मैं इसकी पिक्स भेजता हूँ उसकी कॉपी भी बनाया करें, क्योंकि कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड इन योर सिलेबस कंप्लीशन प्रोसेस एंड दिस विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। सो ध्यान से पढ़ें, और जो अभी ग्रुप में नहीं है, जो अभी क्लासेस नहीं पढ़ते, उनको भी बोले, तो कल को जाके हमारा ये एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कुलर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आफ्टर दैट हम देखेंगे कौन सा चैप्टर उठाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक।